सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आपकी जो दूसरी पाठ्य पुस्तिका है महाभारत, आज हम इसका थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, इसका संक्षिप्त परिचय समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पांडव और कौरव, इनके माता पिता कौन थे। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इनकी माताओं के क्या नाम थे और इनके दादा दादी का क्या नाम था। ठीक है, तो वंश की शुरुआत करते हैं शांतनु से। शांतनु की दो रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा के पुत्र का नाम देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। जब हम महाभारत में आगे पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि जो चित्रांगद थे उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और अकाल मृत्यु के बाद विचित्रवीर को राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर की दो रानियां होती हैं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु होता है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नाम से प्रसिद्ध होते हैं और पांडु के पुत्र पांडव। और कौरव और पांडवों के बीच ये महाभारत का युद्ध होता है। तो आपको ये डायग्राम याद करना है कि किसका पुत्र कौन था। तो विचित्रवीर की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव। और अंबालिका के पुत्र थे पांडु और पांडु के पुत्र थे पांडव। और कौरव और पांडवों के ही बीच महाभारत का युद्ध होता है। अब इसका थोड़ा सा सारांश समझते हैं। महाभारत कथा जो आप पढ़ोगे, इसके जो रचयिता हैं वो वेद व्यास जी हैं और वेद व्यास जी के पिता का नाम महर्षि पार्शर था। इस कथा को सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया, कंठस्थ करवाई और बाद में अपने शिष्यों को। महाभारत कथा का प्रचार प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन द्वारा किया गया। वैशंपायन व्यास जी के शिष्य थे। महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। अब यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। पहला प्रश्न कि महाभारत के लेखक कौन थे या रचयिता कौन थे। तो उत्तर है वेद व्यास जी। प्रश्न संख्या 2, महाभारत की कथा का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया। तो महाभारत कथा का प्रचार प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन द्वारा किया गया। महाराजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था। तो महाराजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। अब महाराजा परीक्षित कौन थे, इसको जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। आगे आपको पता चलेगा कि महाराजा परीक्षित कौन थे। आगे समझते हैं। महाराजा शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। अभी मैंने आपको आगे पीछे समझाया भी ये कि इनके शांतनु के 2 पुत्र थे। चित्रांगद की अकाल मृत्यु के कारण विचित्रवीर को राजा बना दिया जाता है। विचित्रवीर के 2 पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु।
धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव नाम से प्रसिद्ध हुए और पांडु के पुत्र पांडव नाम से। अब पांडु जब राजा बन जाते हैं, उससे संबंधित जानकारी है कि पांडु की 2 रानियां थीं, पांडवों की 2 माताएं थीं। ठीक है, तो पांडु की दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कई वर्षों तक पांडु ने राज्य किया। फिर वे किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए दोनों रानियों के साथ जंगल चले गए और वहीं पे 5 पांडवों का जन्म हुआ। यानी कि जो पांडवों का जन्म हुआ वो वन में हुआ। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है और 5 पांडवों का जो लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सभी ऋषि मुनियों द्वारा की जाती है। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज, शरीर से बलवान और कुशाग्र बुद्धि के थे, मधुर स्वभाव के थे और यही सब देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सभी इनसे जलने लगे और बैर भाव बढ़ने लगा। दोनों को ही भीष्म पिता द्वारा समझाया गया, दोनों की आपस में संधि करवाई गई। भीष्म पितामह के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 भाग कर दिए गए, एक हस्तिनापुर जहाँ कौरव रहे और दूसरा इंद्रप्रस्थ जहाँ पांडव रहने लगे। इस तरह कौरव और पांडवों में कुछ दिनों तक शांति बनी रही। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।